हेलो फ्रेंड्स, चलिए अब एक नई रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है। और किसी ने रिक्वेस्ट किया है कि आप थोड़ा ज़ोर से बोलिए, तो चलिए मैं इस बात के लिए भी एक कोशिश कर रही हूँ। मैं तो बहुत लाउड बोलती हूँ, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी एक ही का है, एक ही बंदे का है कि आप थोड़ा सा ज़ोर से बोलिए, तो चलिए ठीक है, मैंने कोशिश की है ज़ोर से बोलने की। ठीक है, तो टॉपिक है कि आपका एंजल्स जो हैं वो आपको क्या गिफ्ट देना चाहते हैं। ठीक है, आपको क्या गाइड कर रहे हैं, क्या आपको बता रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में एंजल्स क्या गिफ्ट देना चाहते हैं। ठीक है, तो एंजल्स मेरे व्यूअर्स को क्या गिफ्ट देना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं, एंजल्स क्या गिफ्ट देना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं, हम देख लेते हैं। ठीक है, द हैंगमैन, एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या आपके लिए गिफ्ट उन्होंने बना कर रखा हुआ है। ठीक, ये विजिबल है नहीं, चलिए थोड़ा सा इस तरह से करती हूँ। एंजल्स क्या व्यूअर्स को एंग्जाइटी, रेस्ट एंड रेजिग्नेशन। आपको एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। सेजिटेरियस यहाँ लिब्रा हो सकती है आपकी जोडिक साइन, लेकिन जोडिक साइन पर नहीं जाना है आपको। जो मेन मैसेज होगा, ठीक है, वो मैं आपको दूंगी। ठीक, तो ये सारी राशि वालों के लिए, अगर जो फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, जिससे आपको मेरे वीडियोस मिलते रहें। ये आपको रीडिंग सही लगती है, आप पर जाती है तो आपके लिए, नहीं मिलती है तो अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग तरह की रीडिंग्स है, गाइडेंस है, उसमें आपकी प्रॉब्लम का हो सकता है आपको कुछ सोल्यूशन मिल जाए, कुछ बातें सामने आ जाए। तो आप रीडिंग ज़रूर चेक कीजिए, देखिएगा चैनल में जितनी भी रीडिंग्स पड़ी हुई हैं। तो अब ये जो रीडिंग है कि आपको एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं और आपको क्या गिफ्ट देना चाहते हैं। ठीक है, सेजिटेरियस लिब्रा, दो राशियां तो यहाँ हैं, लेकिन इसके अलावा सभी राशियां हैं, कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सभी के लिए ये रीडिंग होगी। आपके अंदर बहुत से लोग जो ये देख रहे हैं यहाँ पर है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो अच्छा खासा है आपका। ठीक है, एक उत्साह से भरा हुआ पावर आपके अंदर, मतलब इतना ज़्यादा एक इंथुजियाज़म जो होता है ना, इंथुजियास्टिक जो लेवल है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई है। अगर आप किसी चीज़ को कुछ समझना चाहते, कुछ करना चाहते हैं, तो बहुत उत्साह, बहुत ज़्यादा पावरफुल, मतलब उत्साह आपके अंदर इतना कूट कूट कर भरा है किसी चीज़ को पाने का, देखने का, सुनने का, समझने का, लेने का और अपने जीवन में उतारने का। भरसक आप कोशिश करते, प्रयास करते हैं, विश्वास के साथ करते हैं। ठीक है, और ये चीज़ जो है ना, मेरे जो ये व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए है। अच्छा, यहाँ पर ये भी क्लियर कर दूँ कि हर रीडिंग को अपने ऊपर उतारना ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो रीडिंग्स होती है ना, वो इस तरह से होती हैं कि आपको अपने आप ही वो चीज़ अट्रैक्ट करेगी, अपनी चीज़ें आपसे जुड़ी हुई मिल जाएगी, आपको कुछ चीज़ें उसमें से बाहर आ जाएगी, स्टोरी आपसे मिल जाएगी। ठीक है, तो दूसरी रीडिंग्स भी आप चेक कर से देख सकते हैं। यहाँ पर जो भी रीडिंग की जाएगी वो आपका लेवल जो है वो इस
स्पिरिचुअल का लेवल, जो आपकी लाइफ का लेवल है ना, वो हटकर होगा। अगर आपने कुछ भी लाइफ में कुछ भी गलत नहीं किया है, कुछ भी गलत नहीं सोचा है, कुछ भी गलत किसी को नहीं दिया है रिटर्न, जैसे कुछ लोग होते हैं, आज आपने दिया, किसी ने आपके साथ गलत किया और आपने रिटर्न कर दिया, इस तरह के लोगों के लिए रीडिंग है ही नहीं। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला है कि जो चीज़ें हैं, जो एंजल्स होते हैं, वो ऐसी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं जो एकदम अलग होते हैं, बॉडी माइंड और सोल से उनका अलाइनमेंट रहता है, उनकी लाइफ अलग होती है। वो चींटी को भी मारना पसंद नहीं करते हैं किसी के साथ, ना केवल बचपन, ये चीज़ें बचपन से आपके अंदर रहती हैं, ठीक है, जो आपके अंत तक जाती हैं चीज़ों को। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये रीडिंग जो होगी वो कुछ लोगों से रेजोनेट करेगी, सभी से रेजोनेट नहीं करेगी। फिर भी अगर आप देखना सुनना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको पता चलेगा, तो ज़रूर देखिएगा। पूरी फुल रीडिंग देखिए। लीब्रा का भी है यही कि आपके जो एकदम ग्रेसफुल जो एनर्जी होती है ना, एक इस तरह के आपके अंदर होती है, ठीक है। बहुत कुछ आप पाना चाहते हैं, मतलब तोल मोल कर बोलना, सोचना, समझना, और एकदम डिप्लोमेटिक अपनी लाइफ को, अपने कैरेक्टर में आप कभी कभी एकदम डिप्लोमेटिक होकर फिर अपने आप को सामने से लाते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, परखते हैं, एक जगह नहीं कई जगह, एक बार नहीं कई बार, ये आपका बेसिक नेचर है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को जब देख लेते, सुन लेते, समझ लेते, फिर उसके बाद आप बैलेंस में एक चीज़ लाने की कोशिश करते हैं या उस पर डिसीज़न लेते हैं, उस पर काम करते हैं, वर्क करते हैं। तो एंजल्स जो हैं, ये चीज़ें आपके अंदर हैं बचपन से हैं, और बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको करनी है, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप में जितने लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आप अपने ऊपर वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आप अपनी करनी पर, अपने कर्तव्य पर, अपनी सोच पर, अपनी रेस्ट पर, आप मेडिटेशन में, आप हो सकता है कि आप कुछ धार्मिक कार्य से जुड़े हो सकते हैं, कुछ सोशल वर्क से जुड़े हो सकते हैं, लोगों का हित सोचने के लिए कुछ रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो चीज़ है वो ट्रैक पर आ जाए। तो यस, आपकी ये शुरुआत है, ये आपने कर लिया है, इस रास्ते में चल रहे हैं। यहाँ पर बहुत सी चीज़ों को आपको बैठकर अपने बारे में सोचना, अपने आप को टाइम देना, अपनी लाइफ को टाइम देना, अपनी आत्मा को टाइम देना, अपनी बॉडी को टाइम देना है, रेस्ट करना है, अपने बारे में समझना है कि अभी नेक्स्ट क्या। लाइफ तो इतनी आगे आ गई, किसी तरीके से हम धक्का खाकर यहाँ तो आ खड़े हुए, लेकिन आगे हमारे लिए एंजल ने, गॉड ने, यूनिवर्स ने क्या सोच के रखा, वो किस रास्ते में ले जाना चाहते हैं, बार बार वो आपको बता रहे हैं, पर आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो वही चीज़ है कि आप कोशिश कर रहे हैं बैलेंस करने की, अपनी बॉडी, माइंड और सोल को अलाइन करने की, अपने उन चीज़ों पर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे कंफर्म क्लियर दिख रहा है, जो लोग भी इस चीज़ से जुड़े हैं, बहुत कोशिश, बहुत ट्राई, बहुत ज़्यादा आपका वर्क चल रहा है इन चीज़ों में। यस, तो यहाँ पर है कि आपके जो पैशन, एक दीवानापन, एक पागलपन, एक जुनून आपके अंदर है, किसी चीज़ के बारे में आप डीपली अंदर जाते जा रहे हैं, डीपली खोजबीन करना, सोचना, बिल्कुल एकदम फोकस करना, ध्यान लगा कर रखा है उस चीज़ को लेने के लिए, उस चीज़ को पाने के लिए, उस चीज़ को देखने के लिए, उस चीज़ को छूने के लिए, टच करने के लिए। यहाँ तक कि आपके मन में ये चीज़ें चल रही हैं कि यस, मैं अपना जो मेरी लाइफ में अभी जो चल रहा है, जो चोला मैंने पहने हैं, वो 2 तरह के हैं आपकी लाइफ में। एंजल कहते हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी में 2 तरह के कपड़े पहने हुए हैं, उनको, जो पहले वाला था उसको रिमूव करो, हटा दो, निकाल दो, ठीक है। आप जो है एक्चुअल में उस बॉडी को सामने लाए, उस आत्मा को आप सामने लेकर आए। जब आप ये करेंगे, अपनी आत्मा को साफ करेंगे, अपनी बॉडी को साफ करेंगे, अपने माइंड को साफ करेंगे, अपनी चीज़ों को क्लियर एक रास्ते में, ट्रैक में लेकर जाएंगे। यहाँ वहाँ मत जाओ, ज़रूर कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि आप यहाँ भी भागते, वहाँ भी भागते, आपका मन और दिल कंट्रोल में नहीं है। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी कर ले, वो भी कर ले, कुछ सर्च कर रहे थे, ये भी सर्च कर ले, वो भी सर्च कर ले, इसको भी देख ले, उसको भी कर ले, ये है ना, बताइए।
ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है लाइफ में। अभी आप इनकार करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपकी एनर्जी इतनी फास्ट, इतनी ज़्यादा, इतनी तेज़ है कि आप दिमाग से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये आपकी एनर्जी चल रही है। आपको ये भी चाहिए, ये भी देखना है, उधर भी जाना है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी पाना है। ठीक है, डीप थिंकिंग, एकदम शार्प माइंड के साथ, इतना ज़्यादा इधर उधर। तो एंजल्स आपको यही गाइड कर रहे हैं, यही बता रहे हैं कि यहाँ वहाँ दुनिया की जगह में आप भागते हो, यहाँ वहाँ आप सर्च करते हो, यहाँ वहाँ आप देखने सुनने समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस चक्कर में आप कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा है, कुछ भी आपका लाइफ ट्रैक जो है ना इधर 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 इम्बैलेंस हो रहा है, हो चुका है। उसका रीज़न है कि आपके अंदर जो इतना ज़्यादा ये भी करना है ज़िंदगी में, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। ठीक है, इमोशनली आपका रिलेशन हो या फैमिली लाइफ हो या आपका करियर हो या आपका जॉब हो या आपका फील्ड किसी भी तरह का हो, किसी भी सर्कल के बीच में ये चीज़ें हैं। यस, बहुत कुछ आपको गॉड ने दिया, एंजल्स आपके साथ है, आपकी अवेकनिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, आपको बहुत कुछ समझ में भी आ गया है लाइफ में कि क्या करना। डिसीजन तो आपने ले लिया, चल तो पड़े हैं, लेकिन रास्ता नहीं समझ में आ रहा। कभी इधर भागते हैं, कभी इस रास्ते में, कभी उस रास्ते में, कभी सीधे चलने लगते हैं। फिर आपको नॉलेज आती ऊपर वाले से, फिर हंटर पड़ता है, फिर आप सीधे चलने लगते हैं। फिर कभी इधर डाइवर्ट हो जाते, कभी उधर डाइवर्ट हो जाते, कभी इसको 4 गालियाँ दी, फिर अपने आप को भी कोसा, फिर ऊपर वाले से माफ़ी मांग ली। ये आपका चक्र बन गया है, ये आपका चक्र बन गया है। बहुत बार ऐसा होता है कि ज़िंदगी में हमने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो आपसे गलतियां हुई हैं, कुछ ना कुछ तो आपने कुछ छुपाया, कुछ गलतियां की हैं। देखिए, इंसान से ही गलती होती है। अगर हम कुछ और होते, गॉड होते, तो एंजल्स होते, तो ये सारी चीज़ें तो हमारे अंदर कुछ होनी नहीं थी। इंसान है तभी ये सब कुछ हो रहा है। गलतियां की, आप ट्रैक पर आए, आपने अपने आप को सुधारने की कोशिश की, आपने माफ़ी मांगी अपनी अंतरात्मा से, उस ऊपर वाले से जुड़े हुए एक जो आपको लाइट और प्रकाश देते हो उनसे आपने कहा कि यस मेरी गलती थी, मेरे से लाइफ में ये गलतियां हुई हैं। आपने मान लिया, आगे चल पड़े। अब यकीन मानिए, अगर आप इन रास्तों में चलते हैं, आपको बहुत बार समझ में नहीं आता है कि कुछ लोगों ने हो सकता है जीवन में आपकी टांग खींची हुई, पैर खींचे हुए। जब आप स्पिरिचुअल लाइफ में चलते हैं, जब आपकी ज़िंदगी में ऊपर वाला लाइट दिखाता है, रोशनी करता है, और आपका दिमाग अपने आप चल पड़ता है कि मुझे ये काम करना है, ये सीखना है, यहाँ जाना है, इस तरह से ज़िंदगी बितानी है, ये मेरे जीवन का एक नियम है, रूल है। जब आप बना लेते हो, सेट कर लेते हो, तो 4 लोग आपके टांग खींचने के लिए आ जाते हैं, कुछ लोग पीछे करने के लिए आ जाते हैं, न केवल बाहर के, हमारी फैमिली से लोग आ जाते हैं। तो आपको समझना होगा कि इस रास्ते में चलना आसान नहीं होता है। गॉड यही, एंजल्स यही बोल रहे हैं कि आपके रास्ते में बहुत परेशानियां पहले भी आई हैं और अभी भी आएंगी। इसको क्रॉस करो, पार करो। ये कैसे पार कर पाएंगे? वो जानते हैं कि आप इतनी स्ट्रॉन्ग तो आप बहुत ज़्यादा हैं, आपके अंदर वो सारे पावर हैं, सारी शक्तियां हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप डाइवर्ट हो जाते हैं, कभी मायूस हो जाते हैं, कभी दूसरों से परेशान हो जाते हैं, कभी दूसरों को कर्ज करते हैं, कभी दूसरों से कर्ज लेते हैं। बिहेवियर आपका ऐसा हो जाता है, आपकी सोच ऐसी हो जाती है। क्यों इतना लाइफ में, क्यों कभी वो हो जाना? तो यही चीज़ है कि जब तक आप अपने आप को बैलेंस नहीं करेंगे, एंजल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंजल आपको रास्ता दिखा रहे हैं, ऐसे लोगों से जोड़ रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि आप अपनी बुद्धि से किसी से जाकर जुड़ रहे हैं। अगर आपके आसपास लोगों का जमाव है, अच्छे लोगों का, अच्छी सोल्स का, अच्छे लोगों का, तो एंजल्स ही, जो एंजल है उन्होंने ही किया है, आपको ये उसी रास्ते पर ले जा रहे हैं, आपको ये गाइड कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन आपको वो चीज़ें दे रहे हैं। लेकिन पाना आपके हाथ में, जब तक आपका बॉडी माइंड सोल एक अलाइन नहीं होता, एक उसमें नहीं आता है। ठीक है, मैंने बोला ना, अगर चाहो तो इस तरह उस तरह कहीं भी भाग सकते, ये चारों दिशाओं में कहीं भी आप जा सकते हैं। ठीक, लेकिन आपके ऊपर है ना कि आपने किधर जाना। आपने इस रास्ते में जाना, इस रास्ते में जाना, इस रास्ते में जाना, इस रास्ते किधर जाना। इधर चलते चलते आपका डायरेक्शन ये हो जाता है, भाई ये भी थोड़ा सा देख ले, थोड़ी ये भी कर ले, थोड़ी ये भी कर ले, थोड़ी इस चीज़ में भी सुधार कर ले, थोड़ा उसको भी सुधार ले, थोड़ा ये भी बात जान ले। तो देखिए, सब कुछ इम्बैलेंस रहेगा आपकी लाइफ में, कुछ भी बैलेंस नहीं होने वाला जब तक आपकी आत्मा एक रास्ते को, एक नियम को, एक पद्धति को नहीं अपनाएगी। ठीक है, जब तक आपकी आत्मा प्योर और साफ नहीं होगी, कभी कुछ हो, कभी कुछ, कभी दुख तो कभी खुशी, तो कभी बहुत ज़्यादा किसी के प्रति दुख,
बहुत ज़्यादा किसी को गालियाँ देना, आत्मा से कोसना, किसी के लिए पहले किया गया गलत काम, आज आप प्योर होने की कोशिश कर रहे हैं। आत्मा से साफ़ हो जाइए, पवित्र हो जाइए, बॉडी से साफ़ हो जाइए। बॉडी से साफ़ होने का मतलब ये है कि आपके हर किए गए शारीरिक रूप से कार्य इतने अच्छे होने चाहिए, इतने अच्छे होने चाहिए कि आपके दुश्मन को भी ये लगने लग जाए कि इसकी तरह मुझे बनना है। यस, समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ? इनकी तरह बनना है, इनकी तरह सोचना है, इनकी तरह करना है। इतना परमार्थ, इतना धर्मार्थ कर लीजिए, इतना अपनी ड्यूटी, अपनी लाइफ को संभाल लीजिए कि आपका रास्ता अपने आप खुल जाएगा। तो वही चीज़ है, माइंड से आपको क्लियर रहना है। एक नियम, एक रास्ता, एक सिद्धांत जीवन का अपनाइए। एंजल यही बोल रहे हैं कि मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, पर पता नहीं क्या हो जाता है तुम्हें, किस सोच में, किस चिंता में, किस प्रॉब्लम में फंस जाते हो। ये आपका क्रिएट किया हुआ है, इससे बाहर निकलो। बाहर तो कोई अब आपकी लाइफ में किसी भी तरह का वो नहीं है, लेकिन शर्त यही है, आपकी लाइफ में कोई तूफान नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब ज़िंदगी बहुत अच्छी चलेगी, लेकिन शर्त क्या है, उन्होंने यही चीज़ बोला, यही गाइड कर रहे हैं कि अपनी आत्मा को, अपने शरीर को, है ना, और अपने माइंड को आपको क्या करना है, एक डायरेक्शन में ले जाना है, सीधे ले जाना है, सीधे रास्ते से ले जाना है। परेशानियाँ आती है, जिसने झेल लिया, जिसने कर लिया, तो उसकी तो जीत है। आपके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है, उनके पास गिफ्ट है। वो ये गिफ्ट है कि आपको आने वाले टाइम पर बहुत अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, बहुत बड़े चेंजेस आएंगे। ना केवल छोटे चेंजेस, शुरुआत छोटी छोटी बातों से होगी, लेकिन ज़िंदगी का जीने का मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, आपको बहुत कुछ दिखने लग जाएगा, बहुत कुछ मिलने लग जाएगा। लेकिन एंजल यही बोल रहे हैं, मेरे रास्ते में तो चलो, मैं तुम्हें रास्ते तो दिखला रहा हूँ, मैं तुम्हें बता तो रहा हूँ, मैं तुम्हें एवरी टाइम तुम्हारे साथ है, और आपके साथ प्रोटेक्शन भी उनका है। अगर उन्होंने गाइड किया है, आपको रास्ता दिखला रहे हैं, तो आपको जो बिगड़ा है वो पहले जो था उससे बेहतर मिलेगा। जो पहले हुआ ज़िंदगी जी, उससे अच्छी ज़िंदगी जाएगी। आपको क्लियर रहना है। लाइफ में हर्डल्स आएंगे, परेशानियाँ आएंगी, दुख आएंगे, लोग भी ऐसे ऐसे जुड़ेंगे कि टांग खींचेंगे, पर आपको उस रास्ते से हटना नहीं है, अपनी करनी से नहीं हटना, अपने वचन से नहीं हटना है, अपने माइंड से शार्प रहना, अपनी बॉडी के कर्तव्यों को पूरा करना है। ठीक है, जो आपकी सोल है उसको एक रास्ते में ले जाना है। यहाँ पर बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। तो आपको यही गिफ्ट देना चाहते हैं, जो आपकी लाइफ में आने वाला है, जो बेहतर है, पहले से अच्छा आएगा, बहुत सुंदर आएगा, ये कन्फर्म है। ये लिख लीजिए 101%। और जिन्होंने जो इस यात्रा में जो ये काम कर रहे हैं, जो अच्छे काम, अच्छी सोच रख रहे हैं, उनके साथ तो ये चीज़ें शुरू हो गई हैं। बस वही चीज़ है कि आप कितना अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं, कितना अपनी जर्नी को कितना सफल बना लेते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, आपको बहुत अपनी लाइफ में हार्मनी चाहिए, बैलेंसिंग चाहिए, रिलेशनशिप की हो या किसी भी तरह की हो, जिस भी फील्ड में आप हैं, आपको वो सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो ये पावर आपके अंदर है, एक सुपीरियर कॉन्फिडेंस और इंथुजियाज़म मैंने बोला है आपके अंदर है। जो भी काम करते हैं, आप विश्वास करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ऊपर वाले ने दी ही है, जो अंदर से है ना। आप इन पावर के अथॉरिटी आपके पास है, पर आपके ऊपर भी कोई है, किसी ने डोर को संभाल के रखा, वो हर पल देख रहे हैं। तो उस चीज़ को आप करो, जिस आपको बहुत बड़ा एंजल बोलते हैं कि गिफ्ट मिलने वाला, लाइफ का चेंज होने वाली है, एकदम पलट जाएगी। जैसे ज़िंदगी पहले जो आप थे, जो करते थे, जो सोचते थे, जैसे रहते थे, वैसा नहीं रहेगा, चेंज आएगा। तो उसको संभाल कर रखो। ये कब होगा? तभी होगा जब लाइफ में आपने कुछ चीज़ों को बहुत ही बॉडी, माइंड, सोल को एक लाइन पर लेकर आए, उसके हिसाब से जो नियम है उनके हिसाब से आप चलेंगे, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा। अच्छा पावर वाला, बहुत ज़बरदस्त आपके पास एक से एक गिफ्ट आने शुरू हो जाएंगे। ओके, बाय बाय। ये थी रीडिंग।